अस्सलाम वालेकुम ऑडियंस, होपफुली यू डूइंग गुड, यू आर डूइंग वेल। सर्दियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं, तो क्या सर्दियों में आप भी हाई बीपी और हार्ट अटैक रिस्क पर हैं? विंटर सीजन में हाई बीपी और हार्ट अटैक का रिस्क क्यों बढ़ जाता है? विंटर में हॉस्पिटल्स के इमरजेंसी वार्ड्स भर जाते हैं, ज़्यादा हार्ट अटैक, ज़्यादा हाई बीपी क्राइसिस और ज़्यादा सडन डेथ्स। सवाल ये नहीं कि हार्ट अटैक होता है या नहीं, सवाल ये है कि क्या आपको उसके अर्ली साइंस पता है या नहीं। आज की वीडियो एंड तक आप समझ आएंगे ये ठंड का असर ब्लड वेसल्स पर कैसे होता है, क्या होता है और बीपी क्यों बढ़ता है और कौन से लोग विंटर में सबसे ज़्यादा हाई रिस्क पर होते हैं। क्योंकि ये वीडियो सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं है, ये किसी की जान बचा सकती है। मैं हूँ डॉक्टर कोमल परवेज़ और हम डेली प्रैक्टिस में विंटर सीजन की मंथ में मोस्टली हार्ट अटैक और अनकंट्रोल्ड बीपी के केसेस ज़्यादा देखते हैं। बट अफसोस की बात यह है कि ज़्यादातर पेशेंट्स कहते हैं डॉक्टर साहब हमें तो पता ही नहीं है कि ठंड से ये हो सकता है। विंटर में बीपी क्यों बढ़ता है? सबसे पहले समझते हैं साइंस। जब ठंड होती है हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं नैरो हो जाते हैं, तंग हो जाती हैं। इस सारे प्रोसेस को कहते हैं वेसोकंस्ट्रिक्शन। जब हमारी वेसल्स तंग होती, ब्लड जो है वो फोर्स के साथ गुजरता है और ब्लड प्रेशर ऑटोमेटिकली बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। और जो लोग पहले से बीपी के पेशेंट हैं उनका बीपी विंटर में ज़्यादा अनस्टेबल हो जाता है। लेकिन इम्पोर्टेंट पॉइंट, सिर्फ ठंड ही नहीं, विंटर में फिज़िकल एक्टिविटी कम हो जाती है, हम सॉल्ट का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और इम्पोर्टेंट थिंग इज़ कि पानी हम कम पीते हैं और पानी कम पीना बीपी को और ज़्यादा बढ़ा देता है। विंटर और हार्ट अटैक का डायरेक्ट कनेक्शन। बात करते हैं हार्ट अटैक की, और ये पार्ट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। विंटर में हार्ट अटैक का रिस्क क्यों बढ़ता है? ब्लड ज़्यादा थिक हो जाता है, ठंड में बॉडी पानी कम लॉस करती है, लोग पानी भी कम पीते हैं और ब्लड हमारे पास क्या होता है, थिक हो जाता है और क्लॉट बनने का रिस्क बढ़ जाता है। बीपी का सडन स्पाइक, हाई बीपी, हार्ट रेट पर ज़्यादा प्रेशर और वीक आर्टरीज में ब्लॉकेज का चांस। कोल्ड प्रेशर, स्ट्रेस ऑन हार्ट, ठंड लगने पर हार्ट ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है उसको, स्पेशली सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग आवर्स में। इसलिए हार्ट अटैक विंटर में अर्ली मॉर्निंग ज़्यादा होते हैं। अर्ली वार्निंग साइंस अगर हम देखें जो लोग इग्नोर कर देते हैं, हार्ट अटैक हमेशा ड्रामेटिक चेस्ट पेन से स्टार्ट नहीं होता। बहुत दफ़ा साइंस साइलेंट होते हैं। कॉमन अर्ली साइंस ये होते हैं कि चेस्ट में प्रेशर फील होगा, हैवीनेस होगी, जलन, और ये जो पेन है ये रेडिएट करेगा लेफ़्ट साइड, लेफ़्ट आर्म में, शोल्डर में, जॉ में। ठीक है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो सकता है, ठंडा पसीना आ सकता है, आपको स्वेटिंग रह सकती है, एक्सट्रीम आपको फटीग होगी, बिना वजह आपको नोज़िया या डिजीजनेस फील होगी। और डायबिटिक्स जो पेशेंट्स हैं उनमें साइंस और भी ज़्यादा वर्क हो सकते हैं। सिर्फ थकन, अपर बैक पेन, ब्रेथलेसनेस, अगर ये सिम्टम्स विंटर में अचानक आए तो वेट मत करें, गो फॉर द ECG। प्रिवेंशन, अब हम इसकी देखते हैं कि क्या क्या एडवाइसेस हो सकती हैं। सबसे पहली एडवाइस आपके लिए, ठंड से हिफाजत। अर्ली मॉर्निंग ठंड अवॉइड करें, चेस्ट, नेक और हाथों को प्रॉपरली कवर रखें, बीपी मॉनिटरिंग करें। बीपी पेशेंट्स विंटर में ज़्यादा फ्रीक्वेंटली बीपी चेक करवाएं। मेडिसिन खुद से बंद ना करें, पानी पीना ना भूलें, वाटर इंक्रीज़ कर दें, वाटर इनटेक इंक्रीज़ कर दें। ठंड में प्यास कम लगती है लेकिन फिर भी बॉडी को पानी चाहिए होता है। नमक और ऑयली फूड कंट्रोल रखें, विंटर क्रेविंग्स हार्ट को महंगी पड़ सकती हैं। लाइट सी एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, इंडोर वॉक, स्ट्रेचिंग वगैरह कर सकते हैं, बट हैवी वर्कआउट की ज़रूरत नहीं है। हाई रिस्क लोग एक्स्ट्रा केयरफुल हों, बीपी पेशेंट्स, डायबिटिक्स, स्मोकर्स, 45 अबव या 50 अबव जो लोग हैं। याद रखें हार्ट अटैक सिर्फ बुजुर्गों को नहीं होता। विंटर एक साइलेंट ट्रिगर हो सकता है। अगर आप या आपके घर में कोई बीपी या कोई हार्ट का पेशेंट है तो ये वीडियो उन तक ज़रूर पहुंचाएं, क्योंकि प्रिवेंशन ट्रीटमेंट से हमेशा बेहतर होता है। थैंक यू।